इस वीडियो में आपको सारे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। रोड मैप फॉर डेवऑप्स इंजीनियर। आपको डेवऑप्स इंजीनियर बिल्डअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टूल्स आपको सीखना पड़ेगा एंड ईच टूल्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको सीखना पड़ेगा, सारे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, डेवऑप्स इंजीनियर टोटल कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 6 to 7 मंथ लगेगा। मैं आपको इस 6 to 7 मंथ में क्या क्या टूल्स सीखना पड़ेगा, सारे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, आपको फर्स्ट टूल सीखना पड़ेगा गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट। सेकंड में आपको लिनक्स कमांड सीखना पड़ेगा। थर्ड में आपको शेल स्क्रिप्ट और पाइथन सीखना पड़ेगा। फोर्थ आपको डॉकर एंड कुबरनेट्स सीखना पड़ेगा। फिफ्थ में आपको पब्लिक क्लाउड लाइक AWS और गूगल क्लाउड और एजोर लर्न करना पड़ेगा। सिक्स में गाइज आपको टेराफॉर्म एंड एंसिबल सीखना पड़ेगा। सेवेंथ में आपको जेनकिंस लर्न करना पड़ेगा। देन गाइज आपको मावेन, ग्राडेल, सोनार क्यूब, बिल्ड मैनेजमेंट टूल गाइज आपको सीखना पड़ेगा। देन गाइज मॉनिटरिंग टूल लाइक ग्राफाना, प्रोमीथेउस एंड स्प्लंक, गाइज पब्लिक क्लाउड मॉनिटरिंग टूल सर्विस आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप विदाउट स्किप करके 1 to 2 टाइम्स वॉच कीजिए आपका सुइटेबल टाइम और फ्री टाइम में। देन यू विल स्टार्ट योर डेवऑप्स इंजीनियर जर्नी टुडे ऑनवर्ड्स। आज मैं एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री, डेवऑप्स इंजीनियर में क्या क्या काम होता है, सारे डिटेल्स इस सिनेरियो का साथ मैं आपको इस टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप पूरा टॉपिक्स एंड ईच टूल्स का नॉलेज सीख जाएंगे, यू कैंट बिलीव योरसेल्फ, आपको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट इंटरव्यू में आपको IT इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा एंड इजियर एक्सपेक्टेशन सैलरी ऑल्सो आपको मिल जाएगा। आपका फियरनेस हट जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एंड यू बिलीव योरसेल्फ गाइस विल वर्क इन योर IT इंडस्ट्री फ्रॉम डे वंस विदाउट हेल्प योर टीममेट्स। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपको फास्ट गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट एनी वन वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल आपको लर्न करना पड़ेगा। गाइस, आपको गिटहब सारे कमांड सीखने के लिए 5 days लगेगा। 5 days is enough for you guys. Do you think now why GitHub tool learn fast? Because guys, डे टू डे एक्टिविटी में आपको जो भी IT प्रोजेक्ट में काम करना होगा, सारे कोड आपको GitHub और GitLab और Bitbucket रेपोजिटरी में रखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आपका मैनेजर एक टास्क असाइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूजिंग टेराफॉर्म कोड। जब आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट टेराफॉर्म कोड में लिख लेंगे, सारे टेराफॉर्म का सोर्स कोड आपको कोई बिटबकेट, गिटहब और गिटलैब रेपोजिटरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम कोड आपका टीममेट्स, कॉलीग्स एंड अदर टीममेट्स ऑल्सो यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट में एंड सेम प्रोजेक्ट में ऑल्सो। गाइस, फर्स्ट आपको एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपको एक गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको गिटहब का ऑफिशियल वेबसाइट में सारे चीज अवेलेबल है, कैसे आप गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है गाइस। फिर आपको गिटहब रिपोजिटरी भी बनाना है। जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज में आपका लोकल लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज आप उसको कोड को सारे पुश करके आप गिटहब रिपोजिटरी में रखना होगा। गाइस, में आपको जो IT में डे टू डे एक्टिविटीज में जो सारी चीज गिटहब कमांड यूज होता है रियल टाइम में, सारी चीज कमांड में मेंशन किया हूँ। गिट स्टेटस, गिट चेकआउट, गिट कमिट एंड मोर, सारे कमांड डे टू डे एक्टिविटीज में आपको करना पड़ेगा। तो गाइस, आप पहले गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट एनीवन आप सीख सकते हैं, बट माय सजेशन, पहले आप गिटहब सीख लो, बाद में IT इंडस्ट्री में जॉब करने का बाद सारी चीज आपको इजीली लर्न हो जाएगा। देन गाइस, नेक्स्ट लिनक्स कमांड।
गाइस लिनक्स कमांड आपको सीखने के लिए आपको 20 डेज स्पेंड करना होगा। इस 25 डेज में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट एंड मेरा कॉलीग्स टीममेट्स भी पूछते हैं कि क्या क्या हमको लिनक्स कमांड में सीखना है। इतना बहुत सारे लिनक्स कमांड है, तो क्या हमको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करना जरूरी है। गाइस मैं आपको मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है, जो सारे चीज मैंने काम किया हूँ, सारे रियल टाइम जो कमांड यूज होता है, सारे चीज कमांड में आपको यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। गाइस फर्स्ट आपको बेसिक कमांड सीखना पड़ेगा, जैसे कि फाइल सिस्टम, पीडब्ल्यूडी, सीडी, एमकेडीआर एंड सारे कमांड जो लिखा हूँ गाइस, ये कमांड आपको डे टू डे एक्टिविटीज में हर दिन यूज होता है। देन गाइस आपको फाइल क्रिएशन कमांड, कैसे फाइल को रीड करना, परमिशन कैसे देना, ये सारी चीज सीखना पड़ेगा। थर्ड में गाइस आपको सर्वर इंफॉर्मेशन का बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो सर्वर में काम कर रहे हैं वो कौन सा ओएस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, सारी चीज आपको उसका इंफॉर्मेशन जानने के लिए एक सर्वर का, तो आपको सर्वर का रिलेटेड जो भी कमांड है वो सीखना पड़ेगा। जो कमांड मैं यूज कर रहा हूँ गाइस डे टू डे एक्टिविटीज में, सारे कमांड आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ। नेटवर्क इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है, कोई आईपी एड्रेस कैसे निकालना है, वो सारे चीज कैसा, कौन सा पोर्ट एनेबल है, सारे चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क इंफॉर्मेशन लिनक्स कमांड सीखना पड़ेगा गाइस आपको। देन गाइस मेमोरी इंफॉर्मेशन, आपको फ्री कमांड, टॉप, एचटॉप, df-h, ये सारी चीज कमांड गाइस आपको डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होगा, तो ये सारी चीज कमांड आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको कोई सिस्टम अपडेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, क्या कैसे करना है, कौन सा कमांड यूज होता है, ये सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू होगा तो आपको पैकेज मैनेजर apt गेट यूज करना पड़ेगा, फेडोरा यम यूज करना पड़ेगा एंड मोर। देन गाइज आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होता है, आपको एक वेब सर्वर, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया कैसे उसको अपग्रेड करना है, ये सारी चीज आपको लिनक्स कमांड में ही करना है, तो आपको ये सारी चीज सीखना बहुत जरूरी है। देन गाइज वेब सर्विस इंफॉर्मेशन, कैसे वेब सर्वर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रिस्टार्ट करना है, कौन सा कमांड यूज करना है मुझे, ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल सिस्टम ctl यूज करो, सर्विस यूज करो बेस्ड ऑन योर वेब सर्वर गाइज। देन गाइज आपको क्रॉन जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी ऐसे बैच प्रोसेसिंग जॉब आएगा, आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, कोई आपका सर्वर का मेंटेनेंस है, कोई टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तो ये सारे चीज के लिए आपको crontab कमांड यूज होता है, तो वो कैसे यूज होता है आपको ये सारी चीज सीखना पड़ेगा गाइस। जितना भी कमांड में यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ, इतना कमांड आप पढ़ के आ जाओ, आपको इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। आईटी इंडस्ट्री में आप डे 1 ऑनवर्ड्स इजीली काम कर सकते हैं गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर पहले पब्लिक क्लाउड सीखना है ना लिनक्स कमांड सीखना है। गाइस पहले आप लिनक्स कमांड सीखो। फॉर एन एग्जांपल आपको पब्लिक क्लाउड में वीएम क्रिएट करना आता है, सारी चीज आता है, बट आपको जब मैनेजर एक टास्क देगा कि एक सर्वर का इंफॉर्मेशन मुझे निकल के दो, एक सर्वर में कौन सा यूजर अभी लॉगिन हुआ है मुझे उनका इंफॉर्मेशन दो, कोई सर्वर को रिस्टार्ट कर दो, वेब सर्वर को रिस्टार्ट कर दो, उसको स्टेटस चेक करके मुझे अपडेट करो, उसको स्टार्ट करो, रिस्टार्ट करो। हाउ कैन यू डू दैट? दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ लिनक्स कमांड गाइस। सो पहले आप लिनक्स कमांड सीखो, बाद में आप पब्लिक क्लाउड सीखना। देन गाइस आपको थर्ड में सेल स्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगा गाइस। तो सेल स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको 15 to 20 डेज लगेगा गाइस। फर्स्ट स्टार्ट विथ बेसिक सिंटैक्स, कैसे सेल स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है सिंटैक्स, उसका एक्सटेंशन क्या है, मुझे कोई प्रिंट करना है कोई वेरिएबल तो मुझे कैसे प्रिंट करना है, ये सारी चीज सीखना है। फिर आपको सारी चीज डिफाइनिंग वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज आप सीखना पड़ेगा गाइस। फिर आपको लूप कैसे, आरे कैसे एंड तो कैसे आपका ऑपरेटर यूज होता है, ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सारी चीज सीख जाएंगे गाइस, आपको
30 to 40 सेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम आप लिख लीजिए। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप सेल स्क्रिप्ट पूरा इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि सेल स्क्रिप्ट का अंदर सारे चीज लिनक्स कमांड ही लिखा जाता है गाइस। जब आपका लिनक्स कमांड अच्छा से आता है तो सेल स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको 10 डेज भी नहीं लगेगा, 10 डेज में सीख जाएंगे। बट आप आराम से सीखिए, 15 to 20 डेज टाइम लीजिए, सारी चीज सेल स्क्रिप्ट को अच्छा सा बेसिक 5 to 10 डेज में कंप्लीट कीजिए। फिर आपको सारे रियल टाइम सिनेरियो, जो जो क्वेश्चन है, सारी चीज सीखिए। देन गाइस पाइथन आपको लर्न करने के लिए 15 to 20 डेज लगेगा। इस पाइथन में गाइस आप स्टार्ट विथ बेसिक सिंटैक्स, कैसे पाइथन को लिखा जाता है, पाइथन का लाइब्रेरी क्या है, पाइथन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड कैसे मुझे छोटा छोटा प्रोग्राम पहले लिखना है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में होता है, क्या मुझे आज ए डेवऑप्स इंजीनियर मुझे पाइथन को पूरा होल कोर्स सीखना है? नो गाइस, आपको पाइथन में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना है। बट आपको पाइथन अच्छा से आता है, दैट इज गुड, बट आपको बेसिक पाइथन आना बहुत जरूरी है। कभी कभी पाइथन में आपको कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करके, तो वो तो सारी चीज कोड आपको मिल जाएगा, बट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द पाइथन कोड? आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन गाइस आपको वेरिएबल, इफ एल्स लूप, फंक्शन, लाइब्रेरी, ये सारी चीज सीखना है। थर्ड में आपको गाइस जो कुछ आप सीखे हैं उसको 20 to 30 पाइथन प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कीजिए यूजिंग डिफरेंट लूप, फंक्शन, सारे चीज। फिर गाइस आपको क्या करना होगा, जब आप बेसिक सीख जाएंगे, कैसे प्रोग्राम का अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको डिफाइन करना होगा, ये सारी चीज प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, हाउ डू यू डिफाइन द एक्सेप्शन हैंडलिंग इनसाइड द पाइथन प्रोग्राम। तो गाइस आपको ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। डिफरेंट लाइब्रेरी कैसे होता है, लाइब्रेरी में कैसे इंपोर्ट होता है सारे फंक्शन, ये सारी चीज बारे में 15 to 20 डेज में आप इजीली लर्न कर सकते हैं। दैट इज बेसिक थिंग गाइस, फास्ट सीख लो। फिर आईटी इंडस्ट्री में जब आपका जॉब हो जाएगा, फिर यू कैन लर्न मोर एंड मोर टू एनहांस योर स्किल इनसाइड द आईटी इंडस्ट्री गाइस। देन गाइस आपको डॉकर एंड कुबरनेट्स, दिस इज द हार्ट ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर। सो गाइस पहले आपको डॉकर सीखना बहुत जरूरी है। तो डॉकर में आपको 20 डेज स्पेंड करना होगा। तो डॉकर में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होता है, मैं आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। गाइस डॉकर में पहले आपको व्हाट इज डॉकर आर्किटेक्चर सीखना है, डॉकर कंटेनर क्या है, डॉकर इमेज क्या है, डॉकर फाइल क्या है, कैसे डॉकर फाइल लिखा जाता है। एंड डॉकर फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप 10 to 20 डॉकर फाइल, सैंपल डॉकर फाइल लेके प्रैक्टिस कीजिए। एंड डॉकर फाइल के अंदर जो जो कमांड यूज होता है, कैसे बेस इमेज कहाँ से पुल करना है, आपको कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्या क्या कमांड वहां पे यूज होता है, सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप डॉकर का बेसिक सीख जाएंगे गाइस, कंटेनर क्या है, इमेज क्या है, डॉकर फाइल, फिर आपको डॉकर वॉल्यूम, डॉकर हब और डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर नेटवर्किंग, डॉकर स्वार्म वर्क एंड हाउ टू सेट अप जेनकिंस इन डॉकर कंटेनर, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल गाइस, आपको रियल टाइम में क्या क्या सिनेरियो आएगा, हाउ डू यू क्रिएट ए डॉकर फाइल। गाइस मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई जावा एप्लीकेशन है, PHP एप्लीकेशन है, पाइथन एप्लीकेशन है, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीजें डिपेंडेंसी फाइल है गाइस, आपको डॉकर फाइल में ही लिखना पड़ेगा। तो डॉकर फाइल में आप सारी चीज कैसे लिखेंगे, तो आपका एप्लीकेशन सारी चीज डिपेंडेंसी मिल जाएगा, कंटेनर इजीली ऑफ हो जाएगा एंड का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज गाइस आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि गाइस पहले डॉकर फाइल हुआ, डॉकर फाइल से बिल्ड इमेज होगा, बिल्ड इमेज से कंटेनर बनेगा, फिर आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज को आप कोई डॉकर हब और डॉकर रजिस्ट्री में जाके स्टोर करके और सेव करके आपको रखना पड़ेगा फॉर फ्यूचर यूसेस। देन गाइस कुबरनेट्स आपको लर्न करने के लिए 30 डेज स्पेंड करना होगा। इस 30 डेज में गाइस आपको
क्या क्या कुबरनेट में सीखना पड़ेगा, सारे चीज डिटेल में आप वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको कुबरनेट का आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा और कुबरनेट का कंपोनेंट सीखना होगा। क्या क्या कंपोनेंट है, क्यूबलेट, क्यूब एपीआई, ईटीसीडी, शेड्यूलर, नोड, क्यूब प्रॉक्सी, व्हाट इज पॉड, पॉड क्या है, फिर टाइप्स ऑफ कंटेनर, आप कंटेनर, साइडकार कंटेनर, इनिट कंटेनर, फिर नेमस्पेस क्या है, सर्विस अकाउंट क्या है, कॉन्फिग मैप क्या है, लेवल, एनोटेशन, कमांड, फिर गाइस आपको पोर्ट, हेल्थ चेक, लाइवनेस प्रोब, रीडनेस प्रोब, जैसे गाइस आपको पीवी, persistent वॉल्यूम क्लेम एंड होस्ट पाथ, टेंट एंड टॉलरेशन, ये सारी चीज गाइस आपको बेसिक फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा। गाइज ये सारी चीज बेसिक फंडामेंटल आपको पहले लर्न करना पड़ेगा। बाद में गाइज आपको डेप्लॉयमेंट कैसे होता है, कैनरी डेप्लॉयमेंट क्या है, रोलिंग डेप्लॉयमेंट क्या है, बेसिक नॉलेज आपको सीखना बहुत जरूरी है। देन गाइज नेटवर्किंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कुबरनेट गाइज। सर्विस क्या है, इनग्रेस क्या है, इग्रेस क्या है, नेटवर्क पॉलिसी क्या है, आरबैक ऑथराइजेशन एंड राउटर क्या है, ये सारी चीज गाइज आपको सीखना पड़ेगा। देन गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हेल्म चार्ट। ये जो सारे चीज कुबरनेट्स में आप सीखेंगे गाइज, कैसे उसका मैनिफेस्ट फाइल लिखना है आपको। मैनिफेस्ट फाइल नथिंग बट ऑल आर द वाईमेल फाइल फॉर्मेट में कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड गाइज सबसे बेस्ट चीज है आपको कुबरनेट्स का ऑफिशियल साइट्स में जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है गाइज, दैट इज एनफ फॉर यू। आप वन बाय वन लर्न कीजिए तो सारी चीज आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। एंड गो लाइव प्रोजेक्ट में भी गाइज वही से डॉक्यूमेंटेशन में आपको कॉपी करना है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको मॉडिफाई करना है। देन गाइज हेल्म चार्ट क्या होता है, हेल्म चार्ट का आर्किटेक्चर क्या है, अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ हेल्म चार्ट क्या है, एंड हेल्म चार्ट में उसका मैनिफेस्ट फाइल कैसे लिखना है, और हेल्म चार्ट का कुछ कमांड है गाइस, वो कमांड आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गो लाइव प्रोजेक्ट में आपको हेल्म चार्ट में ही सारी चीज डेप्लॉयमेंट होता है। तो हेल्म चार्ट कैसे यूज होता है, तो ये सारी चीज आपको सीखना कुबरनेट्स में बहुत जरूरी है गाइस। नेक्स्ट गाइस पब्लिक क्लाउड, आप कोई भी पब्लिक क्लाउड गाइस पढ़ लीजिए, लाइक AWS, गूगल क्लाउड और आजूर। आपको तीनों पढ़ना जरूरी नहीं है गाइस। फर्स्ट स्टार्ट विथ एनी वन क्लाउड। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या मुझे तीनों क्लाउड सीखना है? गाइस आंसर इज नो। गाइस माय ओपिनियन फॉर यू, आप मार्केट का स्टेटस चेक कीजिए, कौन सा क्लाउड मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो क्लाउड पहले आप सीख लीजिए। गाइस पब्लिक क्लाउड में आपको कोई भी क्लाउड आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लाउड में क्या क्या पढ़ना होगा और कितना टाइम आपको स्पेंड करना होगा। गाइस आपको 30 to 45 डेज स्पेंड करना होगा कोई वन क्लाउड सीखने के लिए। तो गाइस फर्स्ट आपको सर्वर क्या है सीखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट गाइस आपको नेटवर्किंग का बारे में सीखना पड़ेगा। तो गाइस IAM सीखना पड़ेगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फिर आपको स्टोरेज सीखना पड़ेगा। जो सारी चीज गाइस यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, इतना ही गाइस आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर गाइस आपको आस पास सास सर्विसेज फॉर एनी क्लाउड, लाइक AWS में क्या है, GCP में क्या है, आजूर में क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर गाइस आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको क्या क्या सर्विसेज है फॉर डिफरेंट क्लाउड, तो ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। फिर गाइस आपको कुबरनेट सर्विस में क्या क्या है, GKE है, AKS है एंड EKS है। GKE फॉर गूगल क्लाउड, AKS फॉर आजूर एंड EKS फॉर AWS क्लाउड। गाइस सपोज आप गूगल क्लाउड पढ़ रहे हैं तो GKE सीखिए, आप आजूर पढ़ रहे हैं तो AKS सीखिए, आप AWS पढ़ रहे हैं तो EKS सीखिए। ये गाइस बहुत मैंडेटरी है, 99% इंडस्ट्री में ये तीनों ही सर्विस यूज होते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं होता है, वो सारी चीज सीख के आते हैं बट ये तीनों चीज ही छोड़ के आ जाते हैं। सो गाइस आप ये तीनों चीज बहुत आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। आपको GKE सीखना है तो
मेरा बहुत सारे वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। इजीली आप सीख सकते हैं क्या जीकेई में होता है। तो गाइस नेक्स्ट आपको सर्वर बेस्ड सर्विस एंड सर्वरलेस सर्विस फॉर ईच क्लाउड आपको सीखना पड़ेगा। फिर डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका रिक्वायरमेंट है माई सीक्वल डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, पोस्टग्रे सीक्वल डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है, तो एक वीएम का साथ ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा गाइस। देन गाइस टेराफॉर्म, आपको टेराफॉर्म सीखने के लिए 15 to 20 डेज लगेगा। इस 15 to 20 डेज में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा गाइस। पहले गाइस आपको टेराफॉर्म का लाइफ साइकिल सीखना है। इनिट, प्लान, अप्लाई, डिस्ट्रॉय, एक सारे चीज कैसे काम होता है। फिर टेराफॉर्म का कोर कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है वो सारी चीज सीखना पड़ेगा। और टेराफॉर्म का कोड कैसे लिखा जाता है, उसका टीएफ फॉर्मेट क्या है और क्या एक्सटेंशन है। तो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन .tf है। तो ऐसे सारी चीज कैसे टेराफॉर्म का सारी चीज कोड लिखा जाता है आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको कोई भी जो क्लाउड आप सीख रहे हैं गाइस, सपोज AWS सीख रहे हैं और Azure सीख रहे हैं और GCP, जो सारे चीज आप वहां पे क्लाउड कंसोल का थ्रू में आप कर रहे थे, सारे चीज आपको आज इट इज टेराफॉर्म कोड का साथ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन गाइस। नाउ डेज दिस इज द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑटोमेशन। आपको टेराफॉर्म अच्छा से आता है और टेराफॉर्म का बेसिक भी आता है। दैट इज गुड एडवांटेज फॉर IT इंडस्ट्री, बिकॉज गाइज आपको टेराफॉर्म आता है तो आपको इजीली हायर भी उन लोग कर सकते हैं। फिर गाइज आपको जब ये सारी चीज सीख जाएंगे, आपको टेराफॉर्म में बहुत सारे चीज एग्जांपल दे चुका हूँ गाइज। आपको सारे चीज टेराफॉर्म जो जो मैं लिखा हूँ गाइज, यही सारी चीज आपको डे टू डे एक्टिविटीज में काम करना पड़ेगा। बट क्लाइंट का कभी कभी आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विस यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपका सर्वरलेस है, सर्वर बेस्ड है, तो उसको कैसे ऑटोमेशन करना है वो सारी चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी सारी चीज यहाँ पे गाइज रियल टाइम एग्जाम्पल स्क्रिप्ट कैसे लिखना है ये सारी चीज दे चुका हूँ गाइज। जो पहले आप गाइज पहले स्टार्ट जब करना है सिंगल सिंगल सीखो कैसे कैसे बनाना है टेराफॉर्म कोड का साथ, फिर उसको मर्ज करके सारी चीज एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाओ। दैट इज योर प्रोजेक्ट। दैट प्रोजेक्ट यू कैन शो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर गाइस। देन आपको 100% वो सिलेक्ट कर लेंगे। वो उनको भी जितना पता नहीं होगा गाइस आपको पता होगा। ये सारे चीज होता है गाइस प्रैक्टिस में। देन नेक्स्ट गाइस आपको Ansible सीखना पड़ेगा। Ansible सीखने के लिए आपको 10 to 15 डेज लगेगा। बट Ansible और टेराफॉर्म बहुत बंदे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या मुझे दोनों सीखना है। गाइस आप टेराफॉर्म अच्छा से आता है, आपको Ansible नहीं आता है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। आप इजीली IT इंडस्ट्री में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर सकते हैं। बट Ansible छोटा सा चीज है गाइस, जब आप इंडस्ट्री में ज्वाइन होने का बाद भी आप लर्न कर सकते हैं। Ansible में गाइस आपको जो चीज मैं अभी बताने वाला हूँ गाइस इतना ही काम होता है, बट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कभी कभी पूछ लेते हैं उनका रिक्वायरमेंट का हिसाब से। गाइस आपको पहले Ansible क्या है, Ansible कैसे वर्क होता है, Ansible का मॉड्यूल क्या है, Ansible का YML फाइल सिंटैक्स कैसे है, उसका इंटेंडेशन क्या है, आपको YML फाइल कैसे लिखना है। जब गाइस आपको Ansible मॉड्यूल्स आता है आप इजीली प्लेबुक लिख सकते हैं। गाइस इंडस्ट्री का अंदर आपको ओनली प्लेबुक लिखना है, तो प्लेबुक कैसे लिखना है, प्लेबुक का क्या फॉर्मेट है और प्लेबुक लिखने के लिए मुझे कौन सा मॉड्यूल सीखना है, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है गाइस Ansible में एंड नथिंग एल्स गाइस। देन गाइस आपको Maven, Gradle and SonarQube गाइस बिल्ड मैनेजमेंट टूल लाइक Maven and Gradle आपको सीखना पड़ेगा गाइस। क्या डिफरेंस है Maven एंड Gradle में, एंड Maven में कैसे pom.xml लिखा जाता है, Gradle में build.gradle कैसे ये सारे चीज फाइल लिखा जाता है, उसका अंदर कैसे डिपेंडेंसी डिफाइन होता है, क्या आप क्या डिफाइन कर सकते हैं pom.xml में। तो ये सारे चीज गाइस आपको pom.xml एक दो pom.xml फाइल ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा गाइस, गूगल में आप सर्च करके उसको डाउनलोड करके पढ़िए तो क्या होता है। फिर गाइस SonarQube क्या होता है गाइस, SonarQube इज ए सेल्फ मैनेज ऑटोमेटिक कोड व्यू टूल and that systematically helps
you deliver a clean code. जब आप प्रोडक्शन में आपका जब कोड जाएगा गाइस, सोनार क्यूब सारे चीज वैलिडेट करके आपको एक क्लीन कोड पुश करेगा जो कि प्रोडक्शन में एप्लीकेशन आपका वर्क हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, सीमलेसली वर्क इनसाइड द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर योर एप्लीकेशन गाइस. तो गाइस आपको सोनार क्यूब क्या है, सोनार क्यूब क्या वेरियस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्या सोनार क्यूब इंटीग्रेट होता है बिल्ड टूल्स लाइक ग्राडेल एंड मावेन एंड मोर, ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा गाइस. देन गाइस आपको जेनकिंस सीखना पड़ेगा. जेनकिंस आपको आज ए डेवऑप्स इंजीनियर जेनकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. जेनकिंस सीखने के लिए गाइस आपको 15 to 20 डेज टाइम स्पेंड करना होगा. तो गाइस पहले आपको जेनकिंस का, गाइस जेनकिंस में आपको डिक्लेरेटिव में कैसे जेनकिंस फाइल लिखा जाता है आपको वो सीखना बहुत जरूरी है. गाइस जेनकिंस कैसे अदर टूल लाइक मावेन, ग्राडेल, सोनार क्यूब, कुबरनेट्स, डॉकर, एंसिबल का साथ इंटीग्रेट होता है, ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा. CI/CD पाइपलाइन में आपको जेनकिंस फाइल कैसे लिखना है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईच एप्लीकेशन के लिए आपको एक एक जेनकिंस फाइल लिखना पड़ेगा. देन गाइस आपको जब जेनकिंस का बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगा, फिर आप क्या करना है, आपको सारे चीज जेनकिंस फाइल, डिक्लेरेटिव वर्सेस स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, ये सारे चीज सीखना है. पहले गाइस जेनकिंस का GUI का थ्रू में आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में सेम चीज आपको जेनकिंस फाइल में लिखना है. देन गाइस आपको मॉनिटरिंग टूल सीखना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन का सारे स्टेटस मॉनिटरिंग टूल में आपको मॉनिटरिंग का टूल का डैशबोर्ड में आपको देखना पड़ेगा. क्या आपका एप्लीकेशन ऑफ है, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, क्या एप्लीकेशन डाउन है, क्या एप्लीकेशन ऑफ है, एंड मॉनिटरिंग टूल का डैशबोर्ड कैसे डिजाइन होता है, वो सारी चीज आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. फिर गाइस आपको मॉनिटरिंग टूल लाइक ग्राफाना, प्रोमीथेस, स्प्लॉन्क एंड गाइस ऑल पब्लिक क्लाउड का मॉनिटरिंग सर्विसेज है, वो भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होता है गाइस, वो सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा. फिर गाइस आपका जब सारे चीज टूल्स आपका लर्न हो जाएगा, आप अच्छे से सीख लेंगे गाइस, फिर आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. आज ए डेवऑप्स इंजीनियर गाइस, यू कैंट बिलीव योरसेल्फ, जब आप ये सारी चीज सीक्वेंशियली सीख जाएंगे, मैं जो सारी चीज आपको 1 by 1 स्टेप एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारी चीज जो कंटेंट आपको दे चुका हूँ, ये सारी चीज इतना ही पढ़ के आइए गाइस, आपका फास्ट टाइम इंटरव्यू में जॉब मिल जाएगा. एंड यू कैंट बिलीव योरसेल्फ, यू विल वर्क इनसाइड द IT इंडस्ट्री फ्रॉम डे 1 विदाउट हेल्प योर टीममेट्स. तो गाइस इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आपका दोस्तों का साथ, आपका छोटा भाई बहन, आप सबको शेयर कीजिए. उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट रोड मैप ऑफ एज ए डेवऑप्स इंजीनियर. गाइस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर डेवऑप्स इंजीनियर कैरियर. थैंक यू.